नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग चल रहे हैं वर्ग 3 में और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज भी है। तो ये राष्ट्रीय ध्वज जो है, इसका नाम बता सकते हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही, इसका नाम है तिरंगा। इस तिरंगे में 3 रंग हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना। और हमारे देश में भी ऐसे ही बहुत सारे जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं, यानी बहुत सारे रंग हैं हमारे देश में। बच्चों, हमारे देश में आपने देखा होगा, कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुस्लिम हैं, कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ बौद्ध हैं, कुछ जैन भी हैं और ऐसे बहुत सारे संप्रदाय और पंथ को मानने वाले लोग हैं, है ना। और सब मिलकर एक भारत का निर्माण करते हैं, अखंड भारत का, है ना। हमारा जो देश है वो इन सभी लोगों को एक अपनी पहचान देता है कि हम लोग भारतवासी हैं, है ना। तो हम सब बच्चों, इसी तरह आज का जो पाठ है, पाठ 18, उसका नाम भी ऐसा ही है, हम सब। क्योंकि हम सब मिलकर के हमारे देश में विभिन्न रंगों का, विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न धर्म का और विभिन्न बहुत सारी अलग अलग प्रथाओं का निर्माण करते हैं, है ना। तो हम सब आज का पाठ का शीर्षक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम सब, पाठ 18, हम सब। चलिए बच्चों, इस पाठ में एक छोटी सी कविता है। पहले हम लोग कविता को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को जानने की कोशिश करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों मिलकर गाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों मिलकर गाएं। जात पात की बात करें मत, जात पात की बात करें मत, मानव दिवस मनाएं। इसका अर्थ है बच्चों कि हमारे देश में जितने भी जाति के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हैं, सब लोग मिलकर गाएं। हम लोग अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय की बात ना करें, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं और सब मिलकर गाएं और मानव दिवस मनाएं। यानी कि हम लोग सब एक हैं और सब मानव हैं, मिलजुल कर इसका एक दिवस मनाएं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कविता में। देश हमारा भारत प्यारा, इसके बेटे 4 हैं, गोदी इसकी खेल पले हैं, हम में पूरा प्यार है। देश हमारा भारत प्यारा। बच्चों, जिस देश में हम लोग रहते हैं वो देश हमें बहुत प्यारा है। उस देश का नाम भारत है। और जैसा कि इस कविता में कहा गया है, इसके बेटे 4, हमारे देश के जो बेटे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, गोदी इसकी खेल पले हैं। मतलब हम लोग इसी देश में जन्म लिए, बड़े हुए, खेले, बढ़े हैं, है ना, जीवन जी रहे हैं। तो इसकी गोदी में ही हम सब बड़े हुए हैं। हम में पूरा प्यार है और हम सब मिलजुल कर, यानी कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति के हों, सब हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। चाहे हमारी बोलियां अलग हो, चाहे हमारी रीति रिवाज अलग हो, लेकिन फिर भी हम सब एक दूसरे से प्रेम भाव से मिलकर रहते हैं और एक दूसरे से आपसी प्रेम को बना कर रखते हैं। बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। प्यार तोड़ने वाले की हर कोशिश नाकाम करें, प्यार तोड़ने वाले की हर कोशिश नाकाम करें। भारत है तो हम सब हैं, भारत है तो हम सब हैं,
मन में यही विचार करें। प्यार तोड़ने वाले की, यानी कि जो चाहते हैं कि जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अगर जो बांटने की कोशिश करें, अगर कोई लड़वाने की कोशिश करें, तो उनकी कोशिश को हमें नाकाम करना है, यानी कि उनकी कोशिश को विफल करना है, उनकी बातों को नहीं सुनना है। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग सभी विविध प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो कभी भी जात पात के नाम पर या किसी भी परिस्थिति में हम आपस में ना तो द्वेष की भावना रखें, ना लड़ें, ना अलगाव की बात करें, और जो इस तरह का करता है उनकी कोशिशों को नाकाम करना है। भारत है तो हम सब हैं, क्योंकि ये देश हमारा है, हम लोग भारतवासी हैं। हम ना तो हिंदू हैं, ना तो मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, ना जैन हैं, ना बौद्ध हैं। हम सब क्या हैं बच्चों? हम सब भारतवासी हैं। भारत हमारा देश है, क्योंकि हम हैं तो हमारा देश है, और हमारा देश है हमारी पहचान है ना। हम सब भारतवासी हैं। मन में यही विचार करें, हम अपने मन में इसके प्रति श्रद्धा रखें, इसके प्रति पूरी निष्ठा रखें, पूरी ईमानदारी रखें, है ना। और हम लोग अपने देश को हमेशा अपना माने और अपने देश के लिए ही सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि भारत है तो हम सब हैं। देखा है आपने कि हमारे देश में बहुत सारे जो सैनिक हैं वो हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, देश की सीमाओं पर तैनात रहते हैं। बहुत सारी सीमाएं तो ऐसी हैं जहां बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ पड़ती है, फिर भी वहां जो रक्षा करने वाले सैनिक हैं वो अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा से वहां तैनात रहते हैं, रक्षा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। तो इसी तरह से हम भी अपने देश के लिए हमेशा अच्छा करें, कुछ भी ऐसा ना करें कि हमारे देश में कभी भी कुछ भी परेशानी हो, मुसीबत का सामना करना पड़े। तो जो ऐसा करते हैं उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, और हमें आपस में मिलजुल कर ही रहना है, और प्रेम भाव से, भाईचारे की भाव से अपने जीवन को चलाना है। बच्चों चलिए हम लोग कविता में आगे देखते हैं। खून पसीना एक करेंगे, खून पसीना एक करेंगे, मिलकर जतन करेंगे, मिलकर जतन करेंगे। हम तो हैं भारत के बच्चे, हम न कभी डरेंगे। बच्चों खून पसीना एक करेंगे कहने का अर्थ है कि बहुत मेहनत करेंगे, चाहे कितना भी हमें पसीना आए, यानी कि हम जो भी हम काम कर रहे हैं अपने उस काम को पूरी ईमानदारी से करें। खून पसीना कहने का अर्थ है बच्चों कि जब हमें अपने देश के लिए जान देने की भी बात होती है कि आप सैनिक बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, सब कुछ अपने देश के लिए करें, है ना। तो सब मिलकर यह जतन करेंगे कि हम किसी न किसी सेवा में जाएं और उससे अपने देश की सेवा करें। जब हम सैनिक बनते हैं तो अपने देश की रक्षा करते हैं, जब हम डॉक्टर बनते हैं तो देश में रहने वाले लोगों की सेवा करते हैं, उनके उपचार की व्यवस्था करते हैं, और जब हम इंजीनियर बनते हैं तो अपने देश के विकास के लिए सोचते हैं कि हम अपने देश में क्या करें, कौन सी तकनीक को लाएं, कौन से ऐसे मशीनों को तैयार करें जिससे हमारा देश और भी ज़्यादा विकास करे और भी उन्नति के शिखर पर पहुँचे। तो हाँ, हम तो हैं भारत के बच्चे, हम बच्चे हैं, लेकिन जब हमें मौका मिलेगा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम सब इसी भावना के साथ आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, और हम कभी न डरेंगे, यानी कि हम हमेशा निडर होकर अपने देश की सेवा करेंगे। बच्चों ये जो कविता है उसे लिखा है आशा दुबे जी ने,
और उनकी ये छोटी सी बाल सुलभ कविता बहुत ही देशभक्ति से भरी हुई है। तो ये जो कविता है बच्चों, ये हमारे अंदर देश प्रेम की भावना को जगाती है और हम अपने देश में कैसे रहें, कैसे मिलजुल कर रहें, कैसे निडर बने और हमेशा अपने देश की उन्नति के लिए सोचें, इसकी प्रेरणा देती है। बच्चों, ये जो कविता है क्या आपने याद की है? क्या आपको ये कविता याद है? अगर नहीं याद है तो चलिए अब हम इस कविता को बहुत ही सुंदर धुन, लय और ताल के साथ और सुंदर सुंदर चित्रों के साथ देखेंगे और गाएंगे, गुनगुनाएंगे। क्योंकि जब आप गाने के रूप में इसे याद करते हैं तो ये बहुत जल्दी याद हो जाती है। साथ ही आप कभी भी इस गाने को किसी को भी गाकर, इस कविता को किसी को भी गाकर सुना सकते हैं, है ना? तो चलिए हम लोग सुनते हैं इस कविता को धुन, लय और ताल के साथ। बड़ा मजा आएगा। आप भी गाइए, गुनगुनाइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों मिलकर गाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों मिलकर गाएं। जात पात की बात करें मत, मानव दिवस मनाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों मिलकर गाएं। जात पात की बात करें मत, मानव दिवस मनाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। देश हमारा भारत प्यारा, इसके बेटे चार हैं। देश हमारा भारत प्यारा, इसके बेटे चार हैं। गोदी इसकी खेल पले हैं, हम में पूरा प्यार है। गोदी इसकी खेल पले हैं, हम में पूरा प्यार है। प्यार तोड़ने वाले की हर कोशिश नाकाम करें। प्यार तोड़ने वाले की हर कोशिश नाकाम करें। भारत है तो हम सब हैं, मन में यही विचार करें। मन में यही विचार करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। खून पसीना एक करेंगे, मिलकर जतन करेंगे। हम तो हैं भारत के बच्चे, हम ना कभी डरेंगे। खून पसीना एक करेंगे, मिलकर जतन करेंगे। हम तो हैं भारत के बच्चे, हम ना कभी डरेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों मिलकर गाएं। जात पात की बात करें मत, मानव दिवस मनाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों मिलकर गाएं। जात पात की बात करें मत, मानव दिवस मनाएं। मानव दिवस मनाएं। मानव दिवस मनाएं। बच्चों, अभी आपने कविता को बहुत ही सुंदर गीत के रूप में और बहुत सुंदर चित्रों के साथ, धुन, लय और ताल के साथ गाया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कविता को बहुत मज़े लेकर गाया और याद भी किया। चलिए अब इस कविता से हम लोग देखते हैं कि कुछ कठिन शब्द भी थे इनमें, तो हम उन शब्दों को देखते हैं और उसके बाद हम लोग करेंगे अभ्यास कार्य। चलिए बच्चों, हम लोग देख रहे हैं शब्दार्थ। मानव का अर्थ क्या है होता है बच्चों? इंसान, आदमी, है ना? और नाकाम का अर्थ है बेकार, यानी कि जब कोई कोशिश नाकाम हो जाती है, बेकार हो जाती है ना? और फिर देखिए कोशिश, कोशिश का अर्थ है प्रयास। तो दिवस का अर्थ क्या है बच्चों? दिन। और जतन का अर्थ है मेहनत। बच्चों ये शब्दार्थ आप जरूर याद कीजिए, क्योंकि पाठ में
जब आप अन्य कहानियों को पढ़ते हैं, जब हिंदी पढ़ते हैं, तो आप पुनः इस शब्दों को देखेंगे तो आप तुरंत इसके अर्थ को जान जाएंगे। तो बच्चों चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। बच्चों, हमारे देश का नाम क्या है? हमने अभी बात की थी कविता में भी और हमने शुरू में भी बात की थी। तो बताइए हमारे देश का नाम। हाँ, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए जल्दी से अपनी पुस्तिका में लिखिए हमारे देश का नाम क्या है। देखिए बच्चों, ये है हमारे देश का नक्शा और हमारे देश का नाम है भारत। तो आप तो जानते ही हैं, है ना? और आप इसका नाम लिखिए अपने पुस्तिका में। आगे देखते हैं। बच्चों, आपको अपना देश यानी हमारा देश कैसा लगता है? हमारा देश हमें कैसा लगता है? जैसा कि आपने कविता में भी पढ़ा है, देखा भी है, तो बताइए कि हमारा देश कैसा है? हाँ, हमारा देश हमें बहुत प्यारा लगता है। सर थोड़ा सा लाइए मेरा। बच्चों, हमारा देश हमें क्यों प्यारा है? क्योंकि इसमें अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग तो रहते ही हैं, साथ ही हमारे देश का जो धरातलीय स्वरूप है, प्राकृतिक रूप है, भौतिक स्वरूप, कहीं पठार, कहीं पहाड़, कहीं मैदान, कहीं मरुस्थल, है ना, कहीं समुद्री तट और कहीं बहुत हरियाली, कहीं बहुत रेगिस्तान वाला जगह। तो हमारा जो देश है अनेक प्रकार की विविधताओं से भरा पड़ा है ना? और उसी तरह जहाँ जिस जगह पर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो वहाँ उस तरह के पोशाक पहनने वाले, और जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है वहाँ उस तरह के पोशाक पहनने वाले, या उस अलग अलग तरह की बोलियाँ बोलने वाले। तो अनेक तरह की विविधताएं, अनेक तरह की चीज़ें हमारे देश में भरी पड़ी हैं। जैसे आप देखिए कि जब आप मैदानी क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ के रीति रिवाज, त्योहार सब अपने तरह के हैं, लेकिन जब आप बर्फीले इलाके की तरफ जाते हैं, यानी जम्मू कश्मीर चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, तो वहाँ एक अलग तरह का सांस्कृतिक स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह जब आप समुद्री किनारे की तरफ जाते हैं तो वहाँ ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ का भी पहनावा, ओढ़ावा, खान पान, सांस्कृतिक त्यौहार, ये सारे अलग अलग होते हैं। मतलब एक देश में ही इतने प्रकार के रहने वाले लोग, बोलियां बोलने वाले लोग, भाषा जानने वाले लोग, लोगों का रहन सहन, लोगों का विचार व्यवहार, पहनावा, खान पान और रीति रिवाज, धार्मिक त्यौहार, ये सारे अलग अलग हैं। तो इसीलिए हमारा देश हमें बहुत प्यारा है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, कविता में 4 बेटों की बात की गई थी। हमारे देश के 4 बेटे कौन कौन हैं बताइए। तो आपने देखा था, चलिए देखते हैं कि आपने सही लिखा है कि नहीं। हमारे देश के 4 बेटे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। तो ये जो हैं, इन्हें हमारे देश के 4 बेटे कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। हमें किस कोशिश को नाकाम करना चाहिए? बच्चों, हम लोगों ने बात की थी, कविता में भी है, कि कैसे लोगों की कोशिश को नाकाम करना चाहिए और कौन सी कोशिश को नाकाम करनी चाहिए बताइए। क्या आपको याद है? तो आप लिखिए और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या आपने सही लिखा है। चलिए बच्चों, जो हमारे बीच यानी कि देशवासियों के बीच नफरत पैदा करने वाले होते हैं, उनकी कोशिशों को हमें नाकाम करना चाहिए। यानी कि जो चाहते हैं
कि सब लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहें, है ना, तो उनकी बातों पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पुनः कविता की तरफ जाएंगे बच्चों, और देखेंगे, मैं अर्थ बताऊंगी और आपको बताना है कि ये कौन सी लाइन है, कविता की कौन सी लाइन है। अर्थ भाव से मिलती हुई पंक्ति कविता में से ढूंढकर आपको लिखना है, बताना है। जैसे हम लोग जात पात की बातें नहीं करें, हम सभी आदमी हैं और मिलकर खुश रहें। मतलब हम सभी इंसान हैं, और इंसान जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है बच्चों, भावनाएं, समझदारी, है ना। तो हम लोग समझदारी से सब मिलजुल कर रहें। तो ये कौन सी लाइन में कही गई थी और कविता की कौन सी लाइन है और कौन सी लाइन का ये भावार्थ है, क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और जल्दी से अपने पाठ्यपुस्तक में भी लिखिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या आपने सही लिखा है। देखिए ये लाइन थी, जात पात की बात करें मत, मानव दिवस मनाएं। ये लाइन थी और उसका वो भावार्थ था। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों, हम लोगों का भारत की धरती पर खेलते कूदते विकास हुआ है। हम यहीं बड़े हुए हैं, हम लोगों में आपस में खूब प्यार है। ये कविता की कौन सी लाइन है और उस कविता को आपको बताना है। पहले हम लोग कविता बताते थे, उसका भावार्थ देखते थे, अब मैं भावार्थ बता रही हूँ, आप कविता ढूंढिए। सोचिए सोचिए, क्या आपने सही सोचा या आपको सही पता है? तो देखते हैं कि आपने सही लिखा कि नहीं। गोदी इसकी खेल पले हैं, हम में पूरा प्यार है। कहने का अर्थ है कि हम लोग इसी भारत माँ की गोदी में खेले हैं, पले हैं, बढ़े हैं, है ना, और हम सब मिलजुल कर रहे हैं, तो हम में पूरा प्यार है। तो क्या आपने ये लिखा है? अगर आपने ये लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है। चलिए अगले अभ्यास की तरफ। हमें एक चीज़ ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर हमारा देश सुरक्षित है तभी हम भी सुरक्षित हैं, क्योंकि हमें देश से ही सब कुछ मिलता है। बताइए ये कौन सी लाइन है कविता की? किस लाइन में ये कहा गया है? क्या आप बता सकते हैं? तो जल्दी से बताइए। चलिए देखिए आपने सही लिखा है कि नहीं। भारत है तो हम सब हैं, मन में यही विचार करें, क्योंकि हमारा देश है तो हम हैं, है ना बच्चों। तो यही वो लाइन है जिसमें ये अर्थ छुपा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हमें कविता में कुछ काम करने तथा कुछ काम नहीं करने की सलाह दी गई है। आइए इसकी सूची बनाएं। बच्चों आप भी सूची बनाइए और देखिए कि आपको क्या कहा गया है, मतलब कौन सी अच्छी बातें कही गई हैं और कौन सी बातों को करने के लिए मना किया गया है। तो क्या आप बना सकते हैं? तो चलिए बनाइए। देखिए क्या काम करने के लिए कहा गया है बच्चों? मिलजुल कर रहने की बात की गई है और नफरत फैलाने वालों की कोशिशों को नाकाम करने की बात की गई है ना। कौन काम नहीं करना है? कि जात पात की बात ना करें, हम सब कभी न डरें, ये नहीं करने की बात की गई है। तो आपको ध्यान आ गया होगा, है ना। अगर आपने लिखा है इन्हीं बातों को तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। अधूरे वाक्यों को मिलाकर सही एवं पूरा वाक्य बनाएं। कहने का अर्थ है बच्चों कि कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उनमें से कुछ वाक्यों को हटाया गया है। आपको उन वाक्यों को जोड़ना है और पूरा करना है। चलिए देखते हैं।
हम जात पात की बात नहीं कर, बताइए इसके आगे क्या होगा? हमारे प्यारे भारत देश के, इसके आगे क्या होगा बच्चों? हमें अपने बीच के प्रेम को तोड़ने की, बताइए इसके बाद क्या लिखिएगा आप? हमें यह समझ लेना चाहिए कि, देखिए जो भी आपको लिखना है वो इसके बिल्कुल बगल में दिया गया है, आप वहाँ से ढूंढिए और मिलाइए। हम भारत के बच्चे कभी न डरेंगे, भारत सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, मानव दिवस मनाएं, हर कोशिश बेकार करनी चाहिए, या 4 बेटे हैं। बच्चों अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए और देखिए कि कौन सी लाइन, कौन सा वाक्य किस वाक्य से मेल खाता है, यानी किस वाक्य से मिलाने से हमारा ये वाक्य पूरा हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप बिल्कुल सही आपने मिलाया होगा। हम जात पात की बात नहीं कर मानव दिवस मनाएं। देखिए आपकी सुविधा के लिए इसे एक रंग में रंगा गया है कि जो जिससे मेल खा रहा है वो उसी रंग का है, तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। हमारे प्यारे भारत देश के 4 बेटे हैं, है ना। हमें अपने बीच के प्रेम को तोड़ने की हर कोशिश बेकार करनी चाहिए और हमें यह समझ लेना चाहिए कि भारत सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, है ना, और हम भारत के बच्चे कभी नहीं डरेंगे। तो इस तरह से आप वाक्यों को मिलाकर आपने एक नया वाक्य बनाया। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। बच्चों ये जो शब्द दिए गए हैं इनसे आपको वाक्य बनाना है और जो शब्द हैं वो हैं प्यारा, गोदी, तोड़ना, कोशिश, खून, विचार और पसीना। तो क्या आप इन शब्दों से वाक्य बना सकते हैं? तो जल्दी से एक वाक्य बनाइए। जैसे मैं एक बता रही हूँ कि मेरा देश प्यारा, हमारा प्यारा देश। इस तरह से आप छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। तो कुछ वाक्य आप बनाइए, कुछ हम बनाते हैं और देखते हैं कि आपने क्या बनाया है। चलिए मैंने जो बनाया है उसे हम लोग देखते हैं। प्यारा, प्यारा भारत देश हमारा। गोदी, गोदी का अर्थ होता है बच्चों कि माँ जब गोद में उठाती है ना, तो उसी तरह से इस देश में जब हम रह रहे हैं तो इस देश की गोद है ना, गोदी में खेले हैं हम 4। तोड़ना, तोड़ना मत परस्पर प्यार। कोशिश, कोशिश करना सदैव भारत की रक्षा की। खून, खून पसीना बहाकर भारत की रक्षा करना। विचार, विचार कर लो, भारत की रक्षा हमारी रक्षा है। पसीना, पसीना बहाकर भारत की रक्षा करना। बच्चों इस तरह से आप और भी अन्य वाक्य बना सकते हैं और उसके बाद आप अन्य और शब्दों से भी वाक्य बना सकते हैं। तो देखिए कि आपने जो वाक्य बनाया है और हमने जो वाक्य बनाया है, इसी तरह से आप और भी वाक्यों को बनाइए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों अब खाली स्थानों को भरना है और इस कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे देश हमारा खाली जगह प्यारा, इसके बेटे फिर खाली जगह हैं, खाली जगह इसकी खेल पले हैं, हम में खाली जगह है। तो आपने अगर गाया होगा गीत के रूप में और कविता को ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप जल्दी से इसे भर दीजिए। क्योंकि फिर है देखिए, खून खाली जगह एक करेंगे, मिलकर खाली जगह करेंगे, हम तो हैं खाली जगह के बच्चे, हम न कभी, बताइए क्या होगा। तो जल्दी से इन खाली जगहों को भरिए और कविता की पंक्तियों को पूरी कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि सही सही
क्या शब्द हो सकते हैं इसमें? देश हमारा भारत प्यारा, भारत भरना है बच्चों। इसके बेटे 4 हैं, 4 भरिए। गोदी इसकी खेल पले हैं, गोदी भरिए। हम में पूरा प्यार है, पूरा प्यार भरना है यहाँ। खून पसीना एक करेंगे, तो यहाँ पसीना आप भर दीजिए। मिलकर जतन करेंगे, जतन भरना है। हम तो हैं भारत के बच्चे, तो भारत भरना है, यहाँ देश का नाम लिखना है। हम ना कभी डरेंगे, यहाँ नहीं डरने की बात की गई है। तो देखिए है ना कितनी मज़ेदार कि आपको फिर से कविता भी याद हो गई। चलिए आगे देखते हैं कि और कौन सा कार्य बाकी है। बच्चों, हमने शब्दार्थ सबसे पहले आपको बताया था और क्या किया था, उसके अर्थ को हमने जाना था। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या आपको अभी भी याद है उन अर्थों को जो आपने सबसे शुरू में देखा था। तो अगर आपको याद है तो आप बताइए, मानव का अर्थ क्या है, दिवस का अर्थ क्या है, नाकाम, जतन और कोशिश, बताइए। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। और देखिए हम लोग फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। मानव का अर्थ है आदमी, अगर आपने यही लिखा है तो बिल्कुल सही है। दिवस का अर्थ है दिन, नाकाम का अर्थ है बेकार, कोशिश का अर्थ है प्रयास और जतन का अर्थ है मेहनत। बहुत अच्छे बच्चों, आपको शब्दार्थ भी बहुत अच्छे से याद है। अंत में हमने फिर से उन्हीं शब्दार्थ को देखा। चलिए बच्चों, अब हम लोग ने जितनी सारी बातें आज की, उन सभी बातों को आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि हमारा जो ये देश है और हम सब इस देश में जब रहते हैं तो ये देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। हम लोग इस भारत देश के भारतवासी हैं। हम चाहे कहीं भी हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी बोली को बोलने वाले हैं, किसी भी भाषा को बोलने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम सब भारतवासी हैं। तो इस कविता में भी यही कहा गया है कि हम सब मिल कर रहें, हम सब बिल्कुल इस जितने भी बुरे लोगों की जो बुरी मनसाएं होती हैं, बुरे विचार होते हैं, एक दूसरे को बांटने वाले, एक दूसरे को अलग करने, उन सब से दूर रहें, है ना। तो अपने देश की हम हमेशा रक्षा करने के लिए तैयार रहें और अपने देश के लिए हमेशा सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहें। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ और बहुत सारी गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।